डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 को स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज़ कोई नहीं आ रही, ज़रा ज़ोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज़ आ चुकी है और कमेंट्स और लाइक्स की शक्ल में आप बता रहे हैं कि आप में बिल्कुल रेडी हैं एक्सरसाइज 5.5 को सीखने के लिए। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले इससे जो डिटेल टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, पूरे जो है एग्जांपल्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो जो फार्मूले हम अप्लाई करेंगे, सारे के सारे के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सबके ऊपर एक मेरी डिटेल वीडियो है। अगर कोई टीचर या कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि हमें डायरेक्ट एक्सरसाइज के साथ साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का वो भी आना चाहिए, तो उसके ऊपर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको ज़रूर देखिए एक दफ़ा, ताकि क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हम, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आए। अदरवाइज अगर वो आपने देख लिया, समझ लिया, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 5.5 का, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल को कंप्लीट करने से पहले, जैसे मैंने बताया पहले कि ये फार्मूला मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि पी समराद प्रोबेबिलिटी, ए समराद कोई भी इवेंट है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस और फेवरेबल आउटकम की बात पहले हो चुकी है, इस फार्मूले को ज़हन में रखते हुए आपने ये टेबल कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखें NA नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये क्या आएंगी 15, फार्मूले में पुट करें। NS कितने 15, NS सॉरी ये 5 है, ये 5 है और ये 15 है, NS 15 है, NA 5 है, NS 15 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या बन जाएगा 5/15, 5/15, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है फेवरेबल आउटकम एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसकी कटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें दी गई है, प्रोबेबिलिटी इवेंट हमें दी गई है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी दिया गया है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फाइंड करना है। तो फार्मूले में नीचे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है और ऊपर जो है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट है। तो नीचे जो 25 आपको नजर आ रहा है ये सैंपल स्पेस है, और जो ऊपर ये 17 नजर आ रहा है ये आपका यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में। इस तरह 1/6 है, 6 जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, ये जो नीचे है, ऊपर जो है ये ऊपर NA है, NA क्या है वो हमारा क्या होगा 1। तो ये सिंपल सा था फार्मूले की प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने फार्मूला पढ़ ली, अच्छी तरीके से समझ लिया, तो फार्मूले में जस्ट दो बातें हैं, एक है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या नंबर ऑफ इवेंट, और एक है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी। ये तीन जो है वो आपको उधर नजर आ रही है, उसके मुताबिक जो है वो टेबल मैंने फिल कर दिया। उम्मीद आपको समझ आया होगा, और साथ साथ आखिर पे आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ज़ारा रोल्ड ए डाइस। रोल्ड डाइस हम रहा था, लूडो का एक दाना है, ठीक है, उसको ऊपर फेंका है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिजिट 4। डिजिट 4 आप जानते हैं 1 से लेके 6 नंबर उसके ऊपर लिखे होते हैं दाने के ऊपर, तो 4 आने के क्या चांसेस हैं। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द डिजिट 4। 4 ना आने के चांसेस जो हैं वो प्रोबेबिलिटी वो बतानी है वो कितनी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब ये लूडो के दानों को फेंकेंगे तो 1 से लेके 6 तक उसके ऊपर नंबर होते हैं या लगे होते हैं दाने, तो वो आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो सैंपल स्पेस बनेगी वो बनेगी 1 2 3 4 5 6, ये लूडो के दाने के ऊपर दाने होते हैं। तो सैंपल स्पेस इस क्वेश्चन की होगी NS, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल 6 हो गई। ठीक है, टोटल 6 होगी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग द डिजिट 4। लेट A be the event of getting डिजिट 4। उस इवेंट का नाम क्या है A, ये है जी हमारे पास इवेंट 4 आने का, यानी हमने 4 आने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, ये हमारा इवेंट है। तो नंबर ऑफ जो है वो इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितनी, इसकी तादाद है 1। कितनी तादाद है 1। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फार्मूला वो लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ
फेवरेबल इवेंट से बना जो हम चाह रहे हैं, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट एक है, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 6, तो 1/6 जो है गेटिंग द डिजिट 4, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 1/6 है। अब पार्ट बी है इसका, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द डिजिट 4। नेक्स्ट देखते हैं, लेट ए डैश बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग 4। गेटिंग 4 के लिए ए और नॉट गेटिंग 4 यानी ए 4 ना आए, बाकी जो मर्जी आ जाए, उसके लिए हमारे पास जो इवेंट है वो है ए डैश। तो इसका फार्मूला है यानी कॉम्प्लीमेंट, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट का फाइंड करने का फार्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड कर दें। तो ये नॉट गेटिंग 4 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है 1/6 ये फार्मूला है, ठीक है। किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए नॉट गेटिंग 4 डिजिट 4 से मुराद है कि उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो ये आपके पास आएगा ये इधर 6 से मल्टीप्लाई करवा दें, इधर 1 है, इधर नीचे भी और ऊपर भी, तो ये आ जाएगा 6/6 माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 1 5/6। ये 5/6 प्रोबेबिलिटी है ऑफ इवेंट नॉट गेटिंग द डिजिट 4। ये इसको मैंने एलसीएम लेके यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करके इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नंबर 3 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्पिनर इज स्पन। ये एक स्पिनर है जिस पे आपको कलर नजर आ रहे हैं। सम टाइम बच्चों की गेम के लिए भी इस तरह गेम्स होते हैं जिसको घुमाते हैं या ऐसे डॉट होते हैं उनको थ्रो करते हैं। तो आपके पास एक स्पिनर है, ये एरो आपको नजर आ रहा है, इसको जब घुमाएंगे तो हमने चेक करना है कि एरो किस कलर के ऊपर जो है वो ब्रेक करता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड ऑन द रेड कलर। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये जो एरो है ये रेड कलर पे है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड ऑन येलो और ब्लू कलर। ठीक है, इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। सबसे पहले हमने रेड कलर की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो तरीकाकार वही है कि सैंपल स्पेस इसकी ये चारों कलर होंगे, चारों कलर इसकी सैंपल स्पेस होगी, येलो, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे NS, यहाँ हम लिख लेंगे सैंपल स्पेस कितनी है 4। अब हमारा इवेंट क्या है, सबसे पहले रेड कलर। ठीक है, रेड कलर हमारा इवेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट A be the event of रेड कलर। ये हमारा इवेंट है, तो यहां पे लिखेंगे A, क्या आ जाएगा रेड कलर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी है, वो 1 है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हमारा इवेंट है वो 1 है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो वही होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इस इवेंट की रेड कलर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है। ये क्वेश्चन का पहला हिस्सा है। ठीक है, यहां पे लगाते हैं लाइन, ये भी एक लाइन लगी। अब जाते हैं क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड ऑन येलो और ब्लू कलर। येलो और ब्लू कलर, इस वर्ड आर के ऊपर आपने गौर करना है, ये जरा काम की चीज है इसमें। ठीक, आर। अब लैंड ऑन येलो और ब्लू, येलो या ब्लू कलर के ऊपर, तो येलो कलर की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। लेट बी द इवेंट ऑफ येलो कलर। ठीक है, बी जो इवेंट है वो येलो कलर का है, तो इस यहां पे लिख लेते हैं बी येलो कलर, ये इसका फेवरेबल आउटकम है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी है। अब यहाँ पे इवेंट का नाम ए था तो ए आया, यहाँ पे बी है तो बी आएगा, वो हमारे पास 1 नहीं है। तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1
बाई फोर सैम्पल स्पेस तो 4 ही है, 1/4 होगी। अब आते हैं इसके येलो कलर हो गया, अब आते हैं ब्लू कलर की तरफ। लेट सी, अब इस इवेंट का नाम रख लें सी, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, कौन सा कलर है जी? ब्लू कलर, ब्लू कलर है। अब सी लिखें, साथ ब्लू लिख दें। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इसमें भी एक है, एक ही कलर है, एक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इवेंट का नाम है सी, ये भी 1/4 होगी। ये आपका येलो कलर, ये आपका ब्लू कलर। अब फाइंड करना है, also find the probability that the dice land on yellow or blue color, येलो और ब्लू कलर आ जाए तो दोनों को आपने ऐड करना है। जब भी और का वर्ड आएगा आपने दोनों इवेंट को ऐड करना है। ये मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। इनको ऐड करने का तरीका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमारे इवेंट कौन से हैं? बी और सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ये दो इवेंट है। जो इवेंट के नाम होंगे वहां पे लिखने P, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये आपके पास आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है? 1/4। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है 4, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 2, तो 2/4, तो ये आ जाएगा 1/2। ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाइस लैंड ऑन येलो और ब्लू कलर, येलो और ब्लू कलर जो है इनके ऊपर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। ये क्वेश्चन का यहाँ पे मैं एक और लाइन लगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये येलो कलर की प्रोबेबिलिटी, ये ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी, और दोनों को इकट्ठा करके जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बॉक्स कंटेन 8 कार्ड्स नंबर्ड 20 to 27। एक बॉक्स है जिसमें कार्ड है, कार्ड के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 20 से लेकर 27 तक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग द नंबर 2 फ्रॉम द बॉक्स, 22 फ्रॉम द बॉक्स, गेटिंग द नंबर 26 फ्रॉम द बॉक्स, और ऑल नंबर, सारे नंबर हैं 20 से लेकर 27 तक, लेकिन 25 ना आए। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आगे 3 मजीद क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो सैंपल स्पेस हमारे पास बन रही है, ये मैं लाइन लगा देता हूँ। सैंपल स्पेस है 20 से लेकर 27 तक नंबर लिख दें, ठीक है। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हमारे पास? वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, वो है हमारे पास 8। अब सबसे पहले पार्ट 1 को देखते हैं, ए नंबर 22 फ्रॉम द बॉक्स। उस इवेंट का नाम आप रख लेते हैं लेट ए बी द इवेंट ऑफ नंबर 22। नंबर 22 वाला जो इवेंट है उसका ए है, तो यहां पे लिखेंगे इवेंट का नाम ए, नंबर क्या है जी? 22 आएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगी? 1 होगी। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय NS, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/8। सिंपल इज दैट। पार्ट 1। पार्ट 2, ए नंबर 26 फ्रॉम द बॉक्स। अब इस इवेंट का नाम भी रख लें, लेट बी द इवेंट ऑफ नंबर 26। तो यहां पे इवेंट का नाम बी लिखें, 26। तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या बनेगी? 1 ही बनेगी,
एक ही हमारे पास बनेगी। तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/8। 1 सैंपल स्पेस वही है 8, तो ये आपके पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 आ जाएगी। ये आपके पास पार्ट मुकम्मल। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में ऑल नंबर 20 to 27 एक्सेप्ट फ्रॉम द बॉक्स। अब इस इवेंट का नाम सी रख लें। 25 नहीं आना चाहिए, बाकी सारे हैं। तो 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं आएगा, 26, 27, ये इवेंट सी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं जी? नंबर ऑफ, यहाँ पे ये लिख लें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी है? 7। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वही फार्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये आ जाएगा एनसी कितना है? 7 बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो वही है 8। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वही है। ये तीसरे पार्ट का आंसर होगा। तो ये आपके तीनों पार्ट मैंने यहाँ के साथ आपके साथ शेयर कर दिए, पहला, दूसरा और तीसरा। उम्मीद आपको समझ आई होगी। को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 3 पार्ट दिए गए, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। द डिजिट 5 अपीयर ऑन ए रोलिंग डाइस। इन लूडो का दाना फेंकेंगे तो 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? द डिजिट 5 डज नॉट अपीयर ऑन अ रोलिंग डाइस। 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? और द डिजिट 3 अपीयर ऑन अ रोलिंग डाइस, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगेन आपके पास सैंपल स्पेस 1 से लेकर 6 तक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 है। और पहला पार्ट करते हैं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ अपीयरिंग 5 ऑन अ डाइस। जो है उस इवेंट का नाम आप रख लेते हैं ए, जो कि 5 आने का है। तो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने बनेंगे? 1। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के 6। तो ये आपका पार्ट 1 यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। पार्ट 2, नॉट गेटिंग 5, 5 रहा है, बाकी जो मर्जी आए। तो ये इवेंट क्या बनेगा? ठीक है, इस इवेंट को हम कहेंगे ए डैश। इस इवेंट को कहेंगे ए डैश। तो यहां पे लिख लेते हैं, इस इवेंट को फाइंड करने का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका फार्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है या ए डैश फाइंड करना है। तो इसको 1 को माइनस कर देंगे, 1 माइनस होगा, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस होगा 1 में से। तो नॉट गेटिंग 5, यहाँ पे बेशक ये भी लिख सकते हैं, नॉट गेटिंग 5, ये आपकी मर्जी है। 1 माइनस 1/6 कर देंगे। ठीक है, इसको ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। 1 माइनस 1/6 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसके नीचे भी 1 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हमारे पास सवाल जो है वो हल हो जाएगा। इधर 1 है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 6 करवा दें, यहाँ भी करवा दें। ऊपर आ जाएगा 6/6 माइनस 1/6। तो ये साथ साथ आप लिखते जाएं। तो ये आपके पास आएगा 6 माइनस 1 5/6। 5 ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/6 है। तो ये आपका पार्ट जो है वो 2 भी मुकम्मल हो गया। द डिजिट 5 डज नॉट अपीयर ऑन अ रोलिंग डाइस, उसकी जो प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की 5/6 है। नंबर 3 पे देखते हैं। नंबर 3 है, द डिजिट 3 अपीयर ऑन अ रोलिंग डाइस। 3 आने की डिजिट क्या है? उस इवेंट का नाम रखते हैं लेट सी, सॉरी बी रख लेते हैं, बी हमारे पास इवेंट नहीं आया। लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 3। तो बी इवेंट का नाम है,
तीन आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी है? 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, क्या आ जाएगा 1/6। सैंपल स्पेस जो है हमारे पास 6 है। तो ये आपका तीसरा हिस्सा भी इस क्वेश्चन का मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यहाँ पे आपका मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन इस तरह आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आज की वीडियो में पहले जो 5 क्वेश्चन है उनको हमने डिटेल के साथ सीखा है। उम्मीद है कि ये वाले सवाल आपको समझ आए होंगे। मैंने काफ़ी कोशिश की है सिंपल तरीके से। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अगर आप दूसरे तीसरे साल में ये बुक पढ़ रहे हैं, तो फिर तो आपने छठी सातवीं में भी प्रोबेबिलिटी का टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ।